नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुगरटेक इंडिया में। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो सीरीज चालू हुई है इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन की, उसमें हम आज लेके आ गए हैं आपके सामने एक एमटेक की वीएफडी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक 400 किलोवाट की एमटेक की वीएफडी है। जरा पास आइए तो देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो है इसका इनपुट है 3 × 380 480 वोल्ट 50 हर्ट्ज की जो वीएफडी है। और उसका आउटपुट जो निकलेगा वो 320 VIN 810 एम्पियर और 450 किलोवाट की ये वीएफडी है। इसका सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन है, ये एमटेक की है। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें डेटा कैसे डाला जाता है और कैसे इसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज या इसमें लिमिट वगैरह जो भी इसके अंदर के फंक्शंस होते हैं वो कैसे हम डालते हैं। इसके लिए हमारे मित्र श्री रफीक जी आपको बताएंगे कि वीएफडी को कैसे हम ऑपरेट करें, कैसे उसमें पैरामीटर्स डालें, इसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करना, उसमें लिमिट सेट करना, और सारे ही पैरामीटर जो भी मोटर्स के पैरामीटर वीएफडी में डाले जाते हैं वो कैसे डालते हैं। देखिए सर, सबसे पहले मोड को प्रेस करिए। यहाँ देखिए एम मोड है, आपको जाना है बी मोड में। बी मोड में आपको फर्स्ट ही मिलेगा ग्रुप 1। इसमें आपको रेटेड वोल्टेज कितना वोल्टेज मोटर है वो डालिए। यहाँ देखिए 3 फेज 415 वोल्ट है। अब करिए मोटर रेटेड वोल्टेज, ये हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी मोटर का करंट कितना है, कैपेसिटी कितनी है। तो अभी हमारी मोटर की कैपेसिटी है 545। फिर यहाँ देखिए आप कितने फ्रिक्वेंसी की, तो यहाँ 50 फ्रिक्वेंसी डाल दीजिए। कितने आरपीएम है, 1440 है, 2000 है, या जो भी जिस कंडीशन की मोटर है वो यहाँ डालिए। अभी हमारी 6 पोल की मोटर है और 990 उसके आरपीएम है। यहाँ देखिए कितने किलोवाट की है, तो 315 किलोवाट की मोटर है। कितने पोल की है, अभी मैंने आपको बताया 6 पोल की मोटर है। पावर फैक्टर कितना है इसका, 0.85। कितने परसेंट कितने सेकंड में OLR आपको सेट करनी है, उसके लिए नो वोल्टेज लोड है इसका। अब देखिए सर, अब आपको इसमें एक कंडीशन है कि हो सकता है कि आपकी मोटर उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं ले रही हो। उस कंडीशन के लिए आपको मोड की बटन प्रेस करनी है और आपको जाना है मोड ए में। ये आ गया आप मोड ए में, लोकल सेलेक्ट। मान लीजिए आपको रिवर्स या किसी भी कंडीशन में सिलेक्टर उससे यूज करनी है, तो ये लोकल के लिए है। ये देखिए सर, मिनिमम फ्रिक्वेंसी आप कितनी नीचे लाना चाहते हैं। कई प्लांट ऐसे होते हैं भारी मोटरों को 5 फ्रिक्वेंसी से नीचे नहीं ला सकते। ये है 0.10, क्योंकि हमारे यहाँ आईडी फैन की मोटर है, हम जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं। तो ये अभी है, इसकी मिनिमम है। अब मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम हम इससे 29 ले सकते हैं, क्योंकि हमारी मोटर हीट हो रही है, इसलिए हम यहाँ 29 सिलेक्ट करके रखें। आप यहाँ 50 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने कमांड अगर DCS से 100% दी, तो आप ये मत समझिए कि यहाँ 50 फ्रिक्वेंसी जाएगी, वो इसको रीड करेगी। इसका 100% कितना होगा, 20। मतलब 20 मिलियम्स जो हमारा डीसीएस से आएगा उस पर ये मैक्सिमम 29 फ्रिक्वेंसी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं नहीं जाएगी। जाएगी, ये इसकी लिमिट सेट हो जाएगी यहाँ पे। आपने वहां से 50 फ्रिक्वेंसी दी, आपने कहा ये 25 जाएगी, तो नहीं जाएगी, ये जाएगी 14 पॉइंट के करीब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी DCS ऑपरेटर वहां से बोल देते हैं कि ये इतनी फ्रिक्वेंसी हमने तो 50 दी है भले। तो कई बार प्लांट में ऐसा होता है कि ऑपरेटर लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि वो यही सोचते हैं कि डीसीएस से तो हमने 100% कमांड दे दी है, 50 फ्रिक्वेंसी दे दी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो मोटर है वो अपने फुल रेटेड फ्रिक्वेंसी पे नहीं पहुंच रही है। उसका मेन कारण यही होता है कि जो मेन डाटा है वो आपका वीएफडी में किस मैक्सिमम लिमिट पे सेट है। बस सर, और ये हो गया डाटा। और PSI के लिए आपको और देखने हैं तो PSI देख लीजिए। DI1 मान लीजिए रिवर्स में मोटर चल रही, किसी भी कंडीशन में आप इसको एंटर करिए। अगर रिवर्स में चल रही है, अगर आपसे चेंज करते नहीं बन रहा है कहीं और से, तो यहाँ आप रिवर्स की जगह फॉरवर्ड कर दीजिए। ये देखिए सर, रिवर्स चल रही है, किसी भी कंडीशन में आपका नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड होने लगेगी। ये आप पे डिपेंड करती है कि मोटर किस कंडीशन में चल रही है और आपको क्या करना है। ये PSI है, जो PSI आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके कार्ड में DI1 पे मिलेगा। डिपेंड वहाँ आपके कनेक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि आप क्या क्या चाह रहे हैं। यहाँ डिसाइड करता है कि आपने क्या सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ आपने खाली कर दिया तो खाली कर दो। जो आप करोगे किसी भी कंडीशन में मोटर चलेगी ही नहीं अगर आपका PSI गलत डला है तो। और ऐसे PSI इसमें बहुत सारे हो गए। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारी जो मोटर है वो धीरे धीरे आपने आरपीएम उठाए और धीरे धीरे, बिल्कुल, जो चीज़ को एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में इंडस्ट्री में, तो वो चीज़ जानेंगे हम कि कैसे इसमें इसका जो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम है वो कितना डला है बाय डिफॉल्ट और हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं। जी सर, मैं बता रहा हूँ।
इसके लिए आपको मोड M, कौन से मोड पर जाना पड़ेगा? मोड D में। मोड ए का ग्रुप चेंज करना पड़ेगा, ये आ गया मोड ए ग्रुप 2 201 एक्सीलरेशन टाइम, इसमें डाला है 70 सेकंड्स में, मतलब ये मोटर अपने पूरे फुल आरपीएम पे पहुंचेगी। और जितनी आपने फ्रिक्वेंसी दी है। एक्सीलरेशन अब बंद होने का, कितनी देर में आपने स्टॉप की कमांड दी, स्टॉप हो गई, लेकिन ये अपने आरपीएम को छोड़ने में 120 सेकंड लगा देगी कि वो वहां तक आते आते कम करेगी। इसमें लिमिट होती है एक्सीलरेशन टाइम 1 2 3 3 बहुत सारी लिमिट होती है, लेकिन आप कौन सा इनेबल करके रखें वो डिपेंड करता है। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल सुगर टेक इंडिया पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल से जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे एक मित्र है, आओ, ये हमारे छोटे भाई आयुष सक्सेना है और ये बॉयलर इंजीनियर हैं और बॉयलर का ऑपरेशन पूरा यही देखते हैं। अगली वीडियो में ये आपको बताएंगे कि बॉयलर चलाने में लोग क्या गलतियां करते हैं, कैसे हम बॉयलर की एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं और कैसे हम कम बगास में ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। और थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।